Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 3.5 start करने के exercise 3.5 start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ कंपोजिट फिगर। ये हमें फिगर दी हुई कंपोजिट, इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। अब ये हमें कंपोजिट शेप फिगर दी हुई है, तो सबसे पहले इसे मैं डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, इस लाइन तो इससे मिला लेता हूँ, एक रीजन मेरे पास ये बन जाता है, इस लाइन तो इससे मिला लेता हूँ। अब मिलाने से मेरे पास 3 रीजन बन जाते हैं। इसको मैं R1 रीजन का नाम दे देता हूँ, इसको मैं R2 रीजन का नाम दे देता हूँ और इसे मैं R3 रीजन का नाम दे देता हूँ। अब R1 का एरिया फाइंड करूंगा, फिर R2 का, फिर R3 का। इन तीनों का एरिया फाइंड करने के बाद तीनों एरिया को प्लस करूंगा तो हमारे पास फिगर का टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R1 रीजन, ये हमारे पास R1 रीजन है। इसकी जो लेंथ हमें दी हुई, यहां से लेते ये वाला R1 है, ये वाली उसकी लेंथ है, यहां से लेते ये वाली उसकी लेंथ हमें दी हुई है 12 मीटर, इसकी हमें लेंथ दी हुई है 12 मीटर। और यहां से लेते ये वाली उसकी ब्रेथ है, ये वाली ब्रेथ हमें दी हुई है 3 मीटर। तो जो ये शेप बनती है, ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 12 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 3 मीटर है। 12 तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 12 3 36 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लो, या एरिया ऑफ R1 रीजन। जो R1 रीजन के अंदर रेक्टेंगल आ रही है, उसका जो एरिया आ रहा है वो आता है 36 मीटर स्क्वायर। बेहतर है तो यहाँ पर रेक्टेंगल के बजाय यहाँ पर भी एरिया ऑफ R1 रीजन लिख लें, एरिया ऑफ R1 रीजन। क्योंकि R1 रीजन जो है ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है, तो इस पर वो रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगना है। तो यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ R2 रीजन, एरिया ऑफ R2 रीजन। अगर हम R2 रीजन की तरफ आए तो ये वाला हमारे पास यहां से लेते हैं, ये वाला R2 रीजन है। अब ये देखो, इसकी टोटल जो लेंथ ये दी हुई है, ये हमारे पास 12 मीटर है। हमें चाहिए यहां से लेकर यहां तक, तो टोटल में से आपने ऊपर वाला भी माइनस करना है और नीचे वाला भी माइनस करना है। टोटल आपके पास 12 मीटर है, ऊपर वाला 3 मीटर भी निकालना है और नीचे वाला 3 मीटर भी निकालना है, तो ये वाली लेंथ हमें आएगी। तो 12 में से ये 3 निकाले 9, 9 में से ये 3 निकाले 6, तो यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ जो है ये हमें दी हुई है 6 मीटर। अब हम ये इसकी ब्रेथ देखते हैं, एक टोटल हमें ये लेंथ दी हुई है 15 मीटर। हमने फाइंड करनी है यहां से लेकर ये वाले, तो यहां से लेते ये वाली कितनी हमें दी हुई है 10 मीटर। टोटल में से ये 10 माइनस करें तो बाकी हमारे पास ये बचेगी। तो 15 में से ये 10 माइनस करें तो ये हमारे पास बचती है 5 मीटर। ये हमारे पास बनती है जो इसकी ब्रेथ है ये 5 मीटर। अब इसकी हमें लेंथ हमें दी हुई है 6 मीटर, जो इसकी हमें ब्रेथ दी है ये हमें दी हुई है 5 मीटर। एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2 रीजन, R2 रीजन जो है ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रहा है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये बनता है 6 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास R2 रीजन का एरिया आ जाता है। अब हम आते हैं R3 रीजन पर।
एरिया ऑफ R3 रीजन, R3 रीजन, R3 रीजन ये हमें दिया हुआ है, इसकी हमें ये देते ये इसकी लेंथ हमें 15 मीटर दी हुई है, ब्रेथ हमें 3 मीटर दी हुई है। तो लेंथ इसमें हमें दी हुई है 15 मीटर, जो इसकी ब्रेथ है ये ब्रेथ दी हुई है हमें दी हुई है 3 मीटर। ये भी हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रहा है। एरिया ऑफ R3 रीजन, एरिया ऑफ R3 रीजन, ये रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 15 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 3 मीटर। 15 तो 3 से मल्टीप्लाई तो ये बनता है 45 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका टोटल एरिया, टोटल एरिया। जब टोटल एरिया निकालना है इस R1, R2 और R3 को आपने प्लस डालें। टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 प्लस एरिया ऑफ R3। R1 का एरिया हमारे पास आया 36 मीटर स्क्वायर, R2 का एरिया आया हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर और R3 का एरिया हमारे पास आया 45 मीटर स्क्वायर। इन सभी तो प्लस करें, 36 में 30 प्लस करें ये बनता है 66, 66 में 45 प्लस करें तो ये बनता है 111। इसका जो टोटल एरिया हमारे पास आता है वो आता है 111 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ आर साइड्स, सम ऑफ आर साइड्स। जितनी भी साइज दी हूं उन सभी को आपने प्लस करना है। तो यहां से शुरू करना, यहाँ पर 12 साइड जो है फर्स्ट है ये हमारे पास 12 मीटर है, फिर ये वाली साइड 3 मीटर है, फिर ये वाली साइड 7 मीटर है, फिर ये वाली साइड 6 मीटर है, फिर ये वाली साइड 10 मीटर है, फिर ये वाली साइड 3 मीटर है, फिर ये बाहर वाली साइड फिर हमारे पास 15 मीटर आ रही है। फिर ऊपर तरफ जाए तो ये टोटल जो साइड है इसकी लेंथ हमारे पास 12 मीटर है। जब पेरीमीटर फाइंड करनी है, जो आउटर मोस्ट जो बाहर वाली जितनी भी बाउंड्रीज आ रही हैं इन सभी साइड्स को आपने प्लस करना है। यानी ये वाली लेंथ, ये वाली, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली, ये वाली, ये वाली लेंथ और फिर ये टोटल लेंथ, इन सभी लेंथ को आपने प्लस करना है। तो प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 12 प्लस 3 15, 15 में 7 प्लस करें 22, 22 में 6 प्लस करें 28, 28 में 10 प्लस करें 38, 38 में 3 प्लस करें 41, 41 में 50 प्लस 15 प्लस करें 56 और 56 में 12 प्लस करें ये बनता है 68 मीटर। तो जो ये शेप है इसका जो पेरीमीटर आता है वो हमारे पास 68 मीटर आता है। पार्ट नंबर 2 है, इस शेप का भी कंपोजिट फिगर था, हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसे मैं दो डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर लेता हूँ। इस लाइन तो मैं इस लाइन से ये मिला देता हूँ। जब इस लाइन से मिलाया तो ये शेप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये वाली इसे मैं R1 रीजन का नाम दे देता हूँ, इसे मैं R2। वो आपकी मर्जी है, इसे R1 दे रहे हैं या इसे R2 दे रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। R1 रीजन जो है, R1 रीजन, R1 रीजन में जो हमारे पास लेंथ दी हुई है ये हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये वाली। अब इसकी हमें ब्रेथ नहीं दी हुई। अब ये देखो ये टोटल ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेते ये जितनी है 4। इट्स मीन जो ये वाली लेंथ होगी टोटल में से ये माइनस करें, टोटल 8 है, ऊपर वाली 4 है, तो 8 में से 4 माइनस करें तो 4 बचता है। इट्स मीन यहां से लेकर ये वाली लेंथ भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इट्स मींस इसकी जो ब्रेथ हुई ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर लिखते एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ
R1 रीजन। R1 रीजन तो हमारे पास एरिया आ जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 10 तो 4 से मल्टीप्लाई इतने ये हमारे पास बनता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R1 रीजन का एरिया हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं R2 रीजन। R2 रीजन, R2 रीजन ये हमारे पास है, इसमें हमें ये लेंथ दी हुई है 5 मीटर और इसकी ब्रीथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर भी सेंटीमीटर। इसकी हमें लेंथ दी हुई है, इसमें हमें लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है और जो ये ब्रीथ है ये हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली शेप भी हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रही है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ R2 रीजन, एरिया ऑफ R2 रीजन। R2 रीजन भी हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ब्रीथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो 5 तो 4 से मल्टीप्लाई इतने की बनता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया। टोटल एरिया, जब टोटल एरिया निकालना है तो R1 और R2 रीजन एरिया, इन दोनों के एरिया तो आपने प्लस करना है। टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 रीजन प्लस एरिया ऑफ R2 रीजन। R1 रीजन जो है इसका एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। R2 जो है इसका हमें एरिया दिया हुआ है, R2 रीजन का एरिया हमें दिया हुआ है सॉरी R1 का रीजन का एरिया हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और R2 रीजन का एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों के एरिया तो प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इस शेप का जो टोटल एरिया है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ आर साइड्स, सम ऑफ आर साइड, जितनी भी साइड्स हों उन सभी साइड्स को हमने प्लस करना है। ये वाली साइड्स हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये जो बाहर वाली है। अंदर आए तो ये वाली लाइन हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहां से लेते इस लेंथ हमें पता नहीं है तो ये लेंथ हम पहले फाइंड करते हैं। ये टोटल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेते ये वाली 5 सेंटीमीटर है। तो जब यहां से ये वाली डालनी टोटल में से ये वाली माइनस करनी, टोटल 10 ने यहां से लेते ये यहां तक हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 10 में से 5 माइनस करने तो इट्स मींस 5 आता है। तो यहां से लेते ये वाली लेंथ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ है, यानी जो अभी मैंने ये निकाल ली है, प्लस ये वाली 4 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास ये बाहर वाली ये 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाली 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में जितनी भी बाहर वाली साइड्स हूं इन सभी साइड्स को आपने प्लस करना है। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 14, 14 में 4 प्लस करें 18, 18 में 10 प्लस करें 28, 28 में 8 प्लस करें, ये हमारे पास बनता है 36 सेंटीमीटर। जो ये शेप है इसका जो पेरीमीटर बनता है वो 36 सेंटीमीटर बनता है। बाद में बेशक इसको आप रिमूव भी कर दें कोई। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 3 है। इस फिगर तभी हम एरिया भी फाइंड करेंगे और पेरीमीटर भी। अब मैं इस शेप टेस्ट करता हूँ, इस लाइन को मैं सीधा इस लाइन से मिला देता हूँ। जब इससे मिलाता हूँ तो मेरे पास 2 रीजन बन जाते हैं। इस रीजन तो मैं R1 रीजन का नाम दे देता हूँ, इसे मैं R2 रीजन का नाम दे देता हूँ। R1 रीजन जो है, R1 रीजन, इसकी हमें टोटल लेंथ ये दी हुई है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब इसकी हम ब्रीथ फाइंड करते हैं। टोटल इसकी जो ये लेंथ है यहां से लेते ये वाली 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेते ये वाली 4 है,
तो जब आपने यहां से लेकर ये वाली फाइंड करनी है, टोटल में से ये माइनस करना, टोटल में से मतलब ये माइनस करना, तो हमारे पास ये बचती है। तो टोटल 6 सेंटीमीटर है, 6 में से ये 4 सेंटीमीटर माइनस करना है, तो ये 2 सेंटीमीटर बचता है। इट्स मीन जो ये वाली ब्रिथ है R1 रीजन की, ये 2 सेंटीमीटर आती है। तो R1 रीजन की जो ब्रिथ है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाती है। एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ। लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ब्रिथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम R2 रीजन की तरफ आते हैं। R2 रीजन, R2 रीजन में ये हमें लेंथ दी हुई। R2 रीजन यहां से लेते ये आता है, ये वाला यहां से यहां, इसमें हमें लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये वाली उसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2, ये भी रीजन जो है ये हमारे पास कैंडल की शेप का बनता है। तो कैंडल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ। लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ब्रिथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो 5 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया, जब आपने टोटल एरिया निकालना है तो लिखना एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 रीजन। जो R1 और R2 रीजन का एरिया है, इन दोनों रीजन तो प्लस करें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाता है। इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, R2 का आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों रीजन तो एरिया तो प्लस करें, 20 प्लस 16 ये बनता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ आर साइड्स, सम ऑफ आर साइड्स। जितनी भी साइड्स दी हूं उन सभी साइड्स को हम प्लस करते हैं। तो यहां से शुरू करें। ये वाली लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ये टोटल हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर इधर आए तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। फिर इससे ऊपर जाए तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब यहां से रहते हैं, ये वाली हमें नहीं दी हुई, तो यहां से रहते ये वाली लेंथ फाइंड करते हैं। टोटल हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, यहां से रहते ये वाली हमें 5 दी हुई है। तो जब यहां से ये वाली फाइंड करनी है, टोटल में से ये माइनस करनी। टोटल 8 सेंटीमीटर है, यहां से रहते यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो 8 में से 5 माइनस करें तो ये बनता है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से रहता है ये वाली लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ ये वाली साइड लिखनी है 3 सेंटीमीटर प्लस ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर। इन सभी साइड्स तो प्लस करें। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 4 23, 23 में 3 प्लस करें 26, और 26 में 2 प्लस करें तो ये बन जाता है 28 सेंटीमीटर। इस शेप का जो हमारे पास पेरीमीटर बनता है वो 28 मीटर बनता है। बाद में इसको आपने इस तरह रिमूव कर देना। पार्ट नंबर 4 है, ये शेप दी हुई है, इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। मैं इस लाइन को इससे मिला देता हूँ। जब इससे मिलाता हूँ तो हमारे पास 2 रीजन बन जाते हैं। एक ऊपर वाला रीजन बनता है, उससे मैं R1 का नाम दे देता हूँ, नीचे वाला रीजन तो R2। तो R1 रीजन जो है, R1 रीजन, ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है ये हमें दी हुई है 20 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ हमें दी हुई है 5 मीटर। ये 20 और ये वाला 5। एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ R1 रीजन,
जो R1 है इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 20 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 5 मीटर है, तो 20 तो 5 से मल्टीप्लाई इतने ये बनता है 100 मीटर स्क्वायर। R2 रीजन जो है ये हमें दिया R2 रीजन। R2 रीजन में ये देख, अब इस टोटल जो लेंथ है ये वाली, ये हमारे पास 25 है, यहां से लेकर ये वाली लेंथ 5 मीटर दी हुई है। तो जब आपने ये यहां से रहते यहां तक फाइंड करनी है, टोटल में से ये माइनस करना है। टोटल हमारे पास 25 है, यहां से रहते ये वाला 5 है, 25 में से 5 माइनस करने तो ये बनता है 20 मीटर। तो यहां से रहते ये वाली लेंथ हमारे पास 20 मीटर, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर, इसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 4 मीटर। एरिया ऑफ R2 रीजन, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 20 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 4 मीटर है, 20 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता है 80 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया से निकालते हैं एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ जितने भी ये रीजन हो उन सभी रीजन को प्लस कर देना, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। R1 का एरिया हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर है, R2 का एरिया हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस करने के लिए हमारे पास बनता है 180 मीटर स्क्वायर। जो ये शेप है इसका जो टोटल एरिया आता है वो आता है 180 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर is equal to sum of R sides, sum of R sides। जब पेरीमीटर निकालते हैं जितनी भी साइड्स दी उन सभी साइड्स को प्लस करते हैं। तो यहां से ये वाली लेंथ हमारे पास दी है 20 मीटर, ये वाले हमारे पास 5 मीटर है। अब इस लेंथ का हमें पता नहीं है तो ये लेंथ भी तो हमने फाइंड करनी है। अब यहां से देते हैं इसकी टोटल लेंथ 20 मीटर है, दरमियान वाली जो ये वाली है ये हमारे पास 4 है। इट्स मींस जब इसको अभी मैं क्रॉस डाल लेता हूं, अभी इसको भी क्रॉस, इसको बाद में फाइंड करता हूं। अब नीचे आए तो ये वाली हमारे पास है 20 मीटर, 20। सो ये वाली लेंथ हमारे पास जो है ये हमारे पास 20 मीटर है, ये 20 मीटर मैंने ये लेती। अब ये हमारे पास 4 है, अगर ये लेंथ में इधर रख दूं तो यहां से लेते ये वाला हमारे पास टोटल पेरीमीटर आएगा, क्योंकि हमने पेरीमीटर में ये लेंथ भी शामिल करनी है, ये वाली लेंथ भी शामिल करनी है, और यहां से लेते ये वाली भी शामिल करनी है। तो जब इट्स मींस अगर मैं इसको इधर रखूं तो ये हमारे पास टोटल लाइन बन जाएगी, और टोटल लाइन हमारे पास कितनी, ये टोटल लाइन लिखूंगा तो उसमें इसका भी पेरीमीटर आ जाना है, इस लाइन का भी पेरीमीटर आ जाएगा, और इसका पेरीमीटर भी आएगा। इसको और इसको मिलाने से इसका जो टोटल पेरीमीटर टोटल लेंथ 20 मीटर है, इसको मैं इधर लिखूं तो ये 20 मीटर है, इट्स मीन ये वाली लेंथ भी 20 मीटर हो जानी है, 20 मीटर। और साथ ही ऊपर वाली लेंथ भी हमारे पास 20 मीटर दी हुई है, प्लस ये वाला लाइन ये 5 मीटर है, इट्स मीन ये वाला भी 5 मीटर है, तो यहाँ पर भी आपने 5 मीटर लिखना है। अब इन सभी तो प्लस करें, 20 प्लस 5 25, 25 में प्लस 5 प्लस दिया 45, 45 में 20 प्लस दिया 65, 65 में 20 प्लस दिया 85, 85 में 5 प्लस करो तो ये बन जाता है 90 मीटर। तो जो ये शेप है इसका टोटल पेरीमीटर जो है ये 90 मीटर आता है।